हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने वाले हम लोग एक्सप्लेनेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। 12th स्टैंडर्ड में कुछ नए अकाउंट्स आएंगे, वो 3 अकाउंट ये चैप्टर में हमें सीखना है। सबसे पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। उसमें सबसे पहले हमें सीखने हैं 2 अकाउंट। उसमें सबसे पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्ड आया है पार्टनर पर से, इसलिए कैपिटल अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें कॉलम कैसे बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, फिर पार्टनर के नेम लिखने। अगर 2 पार्टनर दिए हैं तो 2 कॉलम, और अगर 3 पार्टनर दिए तो 3 कॉलम। इन शॉर्ट जितने पार्टनर दिए उतने कॉलम बनाने के। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे 2 पार्टनर लेते हैं, तो पर्टिकुलर्स 2 पार्टनर ए और बी, फिर पर्टिकुलर्स ए एंड बी दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो के नीचे जो बेल आइकॉन दिया है उसको आप प्रेस कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शुरुआत होती है ओपनिंग बैलेंस से। याद क्या रखना है, कैपिटल बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, दैट इज कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट। तो शुरुआत होती है क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड। ये जो बैलेंस हम लोग लिखते हैं वो ओपनिंग बैलेंस होता है, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। शुरुआत होती है ओपनिंग बैलेंस से। तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ, जो पार्टनर का बैलेंस दिया वो यहाँ पे लिख डालने का। तो सबसे पहले शुरुआत होगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड, दैट इज बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ए एंड बी का। उसके बाद अगर कोई एडिशनल कैपिटल आता है तो एडिशनल कैपिटल भी क्रेडिट साइड ही लिखा जाता है, बाय एडिशनल कैपिटल। अगर वो कैश से हो तो कैश से, चेक से हो तो चेक से, यानी बाय एडिशनल कैपिटल की जगह पे हम लोग बाय कैश एंड बैंक भी लिख सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है इन दोनों से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड दैट इज बाय ओपनिंग बैलेंस, बाय एडिशनल कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस और एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऑलवेज क्रेडिट साइड आता है, ये हमें याद रखना है। क्लियर। अब कभी कभी कोई बैलेंस कैपिटल का माइनस में जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस दिया हो तो वो डेबिट साइड लिखने का, वैसे चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर दिया हो तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड। ये बहुत कम चांसेस है, लेकिन हम लोग समझने के लिए लिख डालते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपनिंग बैलेंस, या तो फिर इसको हम लोग कह सकते हैं डेबिट बैलेंस। अगर कोई क्वेश्चन में ट्विस्ट करने के लिए पूछा हो कि भाई कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब ये कि जो पार्टनर का बैलेंस है ना बिजनेस में वो माइनस में जा रहा है, यानी ऐसे चांसेस बहुत कम है। शायद 1-2 एग्जाम्पल में ये चैप्टर में दिख जाए तो हम लोग वो कर डालेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, फिर अगर डेबिट बैलेंस दिया हो तो डेबिट साइड लिखने का। फिर याद क्या रखना है, जिसका बैलेंस जहाँ पे उसका इंटरेस्ट उसके नीचे। देखो मैंने कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा, तो उसका इंटरेस्ट भी उसी के नीचे लिखने का। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद डेबिट साइड आ जाते हैं, टू ड्राइंग्स आता है। पार्टनर जो बिजनेस में लाता है वो कैपिटल कहलाता है, और जो बिजनेस में से ले जाता है वो ड्राइंग्स, चाहे फिर वो कैश हो, एसेट्स हो, गुड्स हो, वो सब ड्राइंग्स यहाँ पे आ जाता है। इसमें 2 टाइप के ड्राइंग्स बताएं, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो कैपिटल का प्रॉफिट हो या कैपिटल का ड्राइंग हो या प्रॉफिट का ड्राइंग हो, दोनों इधर आ जाते हैं। तो हमें सिर्फ सिंपली यहाँ पे ड्राइंग्स याद रखना है, यानी कैपिटल क्रेडिट होता है कैपिटल अकाउंट में और ड्राइंग्स होगा डेबिट। अब कैपिटल का बैलेंस कैपिटल के नीचे लिखा, तो कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल के नीचे लिखा, तो अब ड्राइंग का इंटरेस्ट ड्राइंग के नीचे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वापस से करवाता हूं, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का दे दिया हो तो क्रेडिट साइड लिखने का, एडिशनल कैपिटल दिया हो तो भी क्रेडिट साइड, फिर ओपनिंग बैलेंस दिया हो लेकिन डेबिट में दिया हो कैपिटल का तो डेबिट साइड,
फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट साइड लिखा जाता है। इतनी चीज हमें लिख डाली। फिर अगर पार्टनर से रिलेटेड बाय सैलरी, बोनस, कमीशन या तो फिर रेम्यूनरेशन यानी रिटर्न, ये चारों चार चीज अगर पार्टनर की दी हो ऑफ पार्टनर, तो वो हम लोग लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। बाय सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर तो ऑलवेज आता है क्रेडिट साइड। वापस से क्रेडिट साइड कौन सी चीजें आती है? ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड 2, अगर डेबिट बैलेंस दिया हो कैपिटल का तो डेबिट साइड, ड्राइंग्स डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट साइड लिखा जाता है। इतनी चीजें पता चल गई, क्लियर। अब उसके बाद शुरुआत करेंगे कैपिटल में, इतनी चीजें हम लोग लिखते हैं। देन आफ्टर अब जाएंगे यहां से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सही में पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन समझाना चाहिए, लेकिन ये कैपिटल अगर मैं समझा दूंगा तो उस पर से एप्रोप्रिएशन जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत ओपनिंग बैलेंस से होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की शुरुआत होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट से। दैट इज अगर नेट प्रॉफिट दिया हो तो वो यहां पे आता है बाय नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट होता है। यहां पे इनर कॉलम में अमाउंट लिखो तो भी चले, आउटर कॉलम में अमाउंट लिखो तो भी चले, एक कॉलम बनाओ तो भी चलेगा, दो कॉलम बनाएंगे तो भी चलेगा। ये नेट प्रॉफिट आया कहां से? तो वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर से। अभी मैं वो भी समझा रहा हूं। तो नेट प्रॉफिट दिया हो तो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड, अगर लॉस दिया हो तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, टू नेट लॉस अकाउंट। अब ये आया कहां से? तो वो आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर से। तो अब याद क्या रखना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर से ये दोनों आते कैसे वो मैं अभी बाद में समझा रहा हूं। फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है वो मुझे समझाना है। तो देखो, सबसे पहले शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये दोनों में से कोई भी एक दिया होगा। प्रॉफिट दिया हो तो क्रेडिट साइड, लॉस दिया हो तो डेबिट साइड। ये प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं, या तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। अगर प्रॉफिट में कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आया तो वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बना के लिख डालेंगे। यानी अगर नेट लॉस दिया तो इस साइड, नेट प्रॉफिट दिया तो इस साइड। अब क्या याद रखना है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट होता है। अकाउंट के दो रूल्स, डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट के दो रास्ते जो मैंने कहा था, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। जो भी चीज़ पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट से रिलेटेड, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो उसकी दूसरी इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। डेबिट क्रेडिट का रूल्स वापस से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट होता है तो वो एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग दो ही पार्टनर लेते हैं, तो दो पार्टनर का इंटरेस्ट ए और फिर बी, तो ये दोनों का बैलेंस यहाँ पे, फिर उसका टोटल हम लोग यहाँ पे, वो एग्जांपल में समझा दूंगा कैसे आता है। ए का बैलेंस यहाँ पे, बी का यहाँ पे, ये दोनों का टोटल बाहर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है कैपिटल अकाउंट में, तो डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, तो इसकी दूसरी इफेक्ट डेबिट साइड। टू सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स से रिलेटेड ये चार में से कोई भी पॉइंट दियो तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं। वापस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता है, उसकी दूसरी इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन क्रेडिट होता है कैपिटल में, तो उसकी दूसरी इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। फिर ड्राइंग्स यहाँ पे डेबिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट हुआ, तो इंटरेस्ट ड्राइंग्स की कोई दूसरी इफेक्ट नहीं आती क्योंकि ड्राइंग्स तो क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होगा एडजस्टमेंट में। जो भी एडजस्टमेंट दिया उसकी कंपलसरी दो इफेक्ट आती है। तो ये दो इफेक्ट कैसे पास करेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट, कैपिटल में क्रेडिट, एप्रोप्रिएशन में डेबिट। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन के दो इफेक्ट, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, एप्रोप्रिएशन में डेबिट। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दो इफेक्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होता है, तो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड, तो वो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो दो पार्टनर का फॉर एग्जाम्पल हम लोग सपोज कर लेते हैं ए और बी, दो पार्टनर का। ये कैपिटल में से कौन सी चीज यहाँ पे जाती है वो हमें याद रखना, ये डायरेक्ट रट्टा नहीं मानना है, ये दोनों एक साथ याद रखना है। कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, एप्रोप्रिएशन में डेबिट, सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर क्रेडिट, एप्रोप्रिएशन में डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट। चलो क्लियर इतना। फिर एक और अकाउंट आने वाला है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का इंटरेस्ट भी यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। देखो कैपिटल का जो है वो यहाँ से इधर जाता है, यहाँ से इधर जाता है, लेकिन करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो दोनों साइड होता है, तो उसका इंटरेस्ट हम लोग दोनों साइड लिखते हैं। वो मैं अभी करंट अकाउंट समझाऊंगा, फिर मैं वापस से एप्रोप्रिएशन में उसकी पॉइंट समझा दूंगा। फिलहाल एप्रोप्रिएशन में हमें इतना लिखना है। फिर इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी आता है, तो वो मैं शॉर्टकट में यहाँ पे लिख डालता हूँ, टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, दोनों साइड लिखा जाता है। वो कैसे आता है अभी मैं करंट अकाउंट बताऊंगा, तब मैं तुम्हें बता दूंगा। टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट करंट अकाउंट का दोनों साइड लिखा जाता है। इतनी चीजें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में और पार्टनर्स कैपिटल में लिखते हैं। फिर एक और पॉइंट आता है, वो है जनरल रिजर्व। अगर एडजस्टमेंट में कहा है कि प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करो, तो वो रिजर्व यहाँ पे आ जाता है। टू जनरल रिजर्व कहो या रिजर्व कहो, मतलब दोनों सेम। अगर जनरल रिजर्व दिया हो तो वो यहाँ पे लिखा जाता है, लेकिन वो एडजस्टमेंट में दिया हो तो। इतनी चीजें हम लोग कैपिटल में और प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में लिखते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे। यहाँ पे ये क्लोज कर देने के बाद अगर बैलेंस डेबिट साइड बचता है तो उसको हम लोग, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस डेबिट साइड बचता है तो उसको नेट प्रॉफिट कहते थे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बचता है तो उसको कहेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट, या सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट कहोगे तो भी चलेगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ये ए का और बी का जो भी रेशियो दिया हो वो रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 5000 प्रॉफिट आया, फिर हमें कहा है कि ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो वो 5000 को 5000 को वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, उसका टोटल यहाँ पे, ये जो 5000 यहाँ पे लिखेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर बैलेंस इस साइड आता है तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट, और अगर बैलेंस इस साइड बचता है तो उसको कहेंगे नेट डिविजिबल लॉस बाय नेट डिविजिबल लॉस। ए और बी, अगर लॉस आता है तो इस साइड बचेगा, प्रॉफिट आता है तो इस साइड बचेगा। इतनी चीजें हम लोग लिखते हैं। फिर ये जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट ये है किसका, ए और बी का। अकाउंट का वापस से रूल्स, जो बैलेंस डेबिट साइड बचता है उसको क्रेडिट साइड ट्रांसफर करो, और जो बैलेंस क्रेडिट साइड बचा है उसको डेबिट साइड ट्रांसफर करो। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट ये बचा है डेबिट साइड, तो इसको ले जाएंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो ए का ए के हिस्से में, बी का बी के हिस्से में। वापस से ये जो बैलेंस डेबिट साइड बचा है उसको ले जाएंगे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्लियर। और ये जो अगर बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है यानी लॉस आता है, तो लॉस यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो उसके दूसरी इफेक्ट यहाँ पे डेबिट साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे टू नेट डिविजिबल लॉस। ए का लॉस ए के कॉलम में, बी का लॉस बी के कॉलम में। इतनी चीज़ें लिखने के बाद फिर हम लोग क्लोज करेंगे हमारा कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड का कॉलम कैपिटल में 99% बड़ा होगा, तो ये क्रेडिट साइड यहाँ पे लिखेंगे, ये सेम यहाँ पे। अब इसमें से माइनस करके जो यहाँ पे बैलेंस आता है ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा। देखो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे मिलेगा। इसको कहेंगे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, और इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख डालते हैं, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। ये बैलेंस ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में, जो हम लोग डायरेक्ट बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट बनाते थे अभी तक, वो अब हम लोग
इस तरीके से अलग अलग पास करेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ एक साथ हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सब रिकॉर्ड करने के बाद ये जो क्लोजिंग बैलेंस आता है वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। अब ये जो नेट लॉस और ये जो नेट प्रॉफिट कैसे आया वो अब मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शुरुआत करते थे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट से। ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैलेंस आता था ग्रॉस प्रॉफिट, वो ग्रॉस प्रॉफिट आता था तो यहाँ पे लिखते थे, अगर ग्रॉस लॉस आता था तो यहाँ पे लिखते थे। अगर एग्जाम्पल में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दे दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लिखने का, ग्रॉस लॉस दे दिया हो तो यहाँ पे। अब जो चीज़ ये चैप्टर में आने वाली है वो सिर्फ मैं समझाता हूँ, ये पार्टनर से रिलेटेड मैंने ये सब कुछ समझा दिया। पार्टनर की सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन एक और चीज़ है पार्टनर से रिलेटेड जो यहाँ पे नहीं आती है, वो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, वो है टू इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर ने कोई लोन दी है बिजनेस को तो उसका इंटरेस्ट पहले बता दिया है कितना चार्ज होता है, उसका इंटरेस्ट चार्ज होता है 6%। यानी अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है पार्टनर का तो वो हम लोग 6% कैलकुलेट करेंगे और वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर कोई रेंट आता है पार्टनर का, टू रेंट ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर से रिलेटेड कोई रेंट दिया है, अगर पार्टनर ने कोई प्रॉपर्टी दी है या पार्टनर ने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है बिजनेस को, तो बिजनेस जो रेंट देगा पार्टनर को वो हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। यानी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन पार्टनर से रिलेटेड यहाँ पे आता है। लेकिन पार्टनर का जो लोन का इंटरेस्ट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, कोई रेंट दिया हो तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। अब कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया लेकिन एग्जाम्पल में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया। अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो ना तो जो बैलेंस हमें मिलेगा अब उसको कहेंगे नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। लेकिन कुछ किस्सों में क्या होगा, कुछ एग्जाम्पल में हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दिया होगा, यानी उसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे मैं बैलेंस और एक चीज़ लिखता हूँ, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट के बदले लिखा है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट दिया हो तो वो सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब ये कि ये जो प्रॉफिट दिया है ना, अभी इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और बहुत सी चीज़ें आएगी, वो अभी माइनस करने से पहले दिया है, तो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखने का। लेकिन अगर प्रॉफिट दे दिया है लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट ऑफ पार्टनर अभी इंक्लूड नहीं किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहो, मतलब सेम। अगर गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख डालते तो भी चलेगा। यानी अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट दिया हो तो वो भी क्रेडिट साइड। यानी ये एडजस्टमेंट पास कर देने के बाद अब वापस से हम लोग बैलेंस फाइंड करेंगे, और अगर बैलेंस यहाँ पे बचता है तो उसको कहेंगे टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ना कहना हो तो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। और अगर बैलेंस इस साइड बचता है तो उसको कहेंगे नेट लॉस। यानी ये नेट प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट भी कहेंगे, यानी ये सब एडजस्टमेंट पास कर देने के बाद अब हमारा आंसर आया। और ये लॉस आता है तो नेट लॉस। ये जो प्रॉफिट डेबिट में बचता है वो हम लोग ले जाते हैं यहाँ पे क्रेडिट में, ये आता है नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत नेट प्रॉफिट से होती है। ये प्रॉफिट कहाँ से आया अब पता चल गया। और अगर नेट लॉस आता है यहाँ पे क्रेडिट साइड तो वो ट्रांसफर होता है यहाँ पे डेबिट साइड। यानी अगर क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देने का। लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट से रिलेटेड तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, ये सब पास करेंगे, फिर न्यू प्रॉफिट मिलेगा। इसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, वो मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ। और ये लॉस आता है तो वो भी लॉस आफ्टर एडजस्टमेंट। तो ये एडजस्टमेंट पास कर देने के बाद यहाँ पे ट्रांसफर करने का। और पूरा मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, उसकी दूसरी इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डेबिट, फिर ड्राइंग्स,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे डेबिट, उसकी दूसरी इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट। फिर सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, उसकी दूसरी इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे और बैलेंस अगर डेबिट साइड बचता है तो उसको कहेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट में बचा, उसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ पे क्रेडिट साइड। और अगर क्रेडिट साइड बचता है तो उसकी दूसरी इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे और बैलेंस जो यहाँ पे बचता है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ये देखो, ये ओपनिंग बैलेंस था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख और यहाँ पे 2 लाख था, ये ओपनिंग बैलेंस था। ये सब कुछ पास कर देने के बाद अब ये बैलेंस चेंज हो जाएगा। जब ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर डिफरेंट, सेम नहीं होते, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यानी कैपिटल मेथड दो टाइप की होती है, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक है फिक्स कैपिटल। इसमें से ये जो हमने सीखा ना इनडायरेक्टली वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर डिफरेंट, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब इंक्रीज डिक्रीज। सबसे पहली टेक्निक ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों का डिफरेंट होता है, इसलिए उसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दूसरी टेक्निक व्हेन ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज गिवन, जब क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी हो तो उसको भी हम लोग कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये दोनों साथ में समझने के लिए ये दोनों मैंने साथ में समझा है। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है और फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है वो हम लोग को समझना है। तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हमें ख्याल आ गया कैसे, ये जो अकाउंट हमने बनाया है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही है, जिसमें ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर से रिलेटेड सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ये सब क्रेडिट साइड आता है। अगर डेबिट बैलेंस दिया हो तो डेबिट बैलेंस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नेट डिविजिबल लॉस और यहाँ पे नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ये सब कुछ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाता है, जिससे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों चेंज हो जाते हैं, तो उसको कहेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब जो दूसरी सीखनी है उसको हम लोग कहते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। सबसे पहला सीखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो ये कैपिटल अकाउंट को हम लोग कहेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट या तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब जो दूसरी सीखनी है वो आती है फिक्स कैपिटल मेथड, वो स्टार्ट करते हैं। अब फिक्स कैपिटल मेथड, तो फिक्स कैपिटल मेथड किसको कहेंगे, व्हेन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन सेम। जो मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मैंने यहाँ पे बनाया है, अगर इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों सेम रहता है तो उसको हम लोग कहेंगे फिक्स कैपिटल मेथड। दूसरी टेक्निक याद रखने के लिए क्या याद रख सकते हैं, व्हेन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बोथ आर गिवन। अगर क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है और एक नया अकाउंट आएगा उसको कहेंगे करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी है तो समझ लेने का कि वो फिक्स कैपिटल मेथड है। तो फिक्स कैपिटल मेथड में जब फिक्स कैपिटल मेथड का सम आता है तो उसमें दो अकाउंट बनाने, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड थी तो उसमें एक ही अकाउंट हम लोग बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेकर। फिक्स कैपिटल मेथड किसको कहेंगे, जिसमें ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का और क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का सेम रहता है। इसमें सेम नहीं रहता है, इसमें सेम रहता है। और दूसरी टेक्निक कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों दिए हो तो उसको फिक्स कैपिटल मेथड कहेंगे। तो फिक्स कैपिटल मेथड के सम में दो अकाउंट बनाने के आते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जिसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम कैसे रहेगा कि बाय, शुरुआत में ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड, दोनों पार्टनर का बैलेंस दिया हो तो ये लिख डालने का, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। और अगर एडिशनल कैपिटल दिया हो तो एडिशनल कैपिटल लिख डालने का, बाय एडिशनल कैपिटल। 99% केस में एडिशनल कैपिटल नहीं आएगा जब फिक्स कैपिटल मेथड आती है, बस इसमें सिर्फ इतना ही आता और कुछ नहीं आता। फिर ये अकाउंट हम लोग क्लोज कर देंगे। ये अकाउंट क्लोज कर देने के बाद यहाँ पे बैलेंस बचेगा, देखो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों सेम ही है, दैट इज टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। तो जो मेथड में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम रहता है उसको हम लोग कहते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इतना ही आता है, यानी इसमें से मैंने ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, और अगर ये बैलेंस दिया हो तो लिख डालने का, ना दिया हो तो नहीं लिखने का। ये इतनी चीज़ें मैंने लिख डाली कैपिटल अकाउंट में से ये कैपिटल अकाउंट में। अब ये जो सब चीज़ बची है
वो सब जाएगी करंट अकाउंट में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 अकाउंट बना रहे हैं। तो इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस के अलावा अब जो जो चीज़ यहाँ पे है वो सब यहाँ पे लिख डालेंगे। उससे पहले जैसे कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया होता है वैसे करंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस दिया होगा। तो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दोनों साइड आ सकता है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड, और यहाँ पे भी आ सकता है टू बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड। ये दोनों ओपनिंग बैलेंस आ सकते हैं। कैपिटल के चांसेस है क्रेडिट साइड में, अगर करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कोई भी साइड दिया हो। अब देखो, जिसका बैलेंस जहाँ पे उसका इंटरेस्ट उसके नीचे, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड था तो उसका इंटरेस्ट मैंने क्रेडिट साइड लिखा, ड्राइंग का बैलेंस डेबिट साइड था तो उसका इंटरेस्ट मैंने डेबिट साइड लिखा। लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस तो दोनों साइड है तो उसका इंटरेस्ट हम लोग दोनों साइड लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, और यहाँ पे भी आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर ए का डेबिट साइड दिया है तो डेबिट साइड लिखने का, पार्टनर बी का क्रेडिट साइड दिया तो क्रेडिट साइड। अब इंटरेस्ट की 2 इफेक्ट आती है, ओपनिंग बैलेंस की 2 इफेक्ट नहीं आती। जो यहाँ पे मैंने क्रेडिट किया है उसकी दूसरी इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। तो देखो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट जो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है उसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ पे पास करनी है, और इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट जो यहाँ पे डेबिट हो रहा है उसकी दूसरी इफेक्ट क्रेडिट साइड। ये रहा क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड अकाउंट। क्लियर? ये इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट यहाँ पे मैंने क्यों लिखा था, एकदम ख्याल आ गया। वापस से, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट जो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है वो यहाँ पे डेबिट एप्रोप्रिएशन में, और जो यहाँ पे डेबिट हो रहा है वो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट। अब ये सभी चीज़ जो कैपिटल में हम लोग लिखते थे अब ये सब चीज़ आ जाएगी करंट अकाउंट में। कौन सी? एक तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस इधर लिखा जाता है लेकिन उसका इंटरेस्ट करंट अकाउंट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर बाय सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। फिर नेट डिविजिबल प्रॉफिट बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो हमने क्लोज कर दिया तो प्रॉफिट कहाँ पे लिखेंगे, करंट अकाउंट में लिखेंगे। यानी जब करंट अकाउंट दिया हो तो सब अमाउंट करंट अकाउंट में आती है। इतनी चीज़ें क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड, तो अब डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड, क्योंकि बैलेंस डेबिट साइड भी हो सकता है क्रेडिट साइड भी हो सकता है। फिर यहाँ का क्रेडिट साइड बैलेंस था तो उसका इंटरेस्ट मैंने क्रेडिट साइड लिखा, टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। डेबिट साइड बैलेंस हो तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डेबिट साइड लिखने का। अब उसके अलावा ये ओपनिंग बैलेंस के अलावा जो जो चीज़ यहाँ पे आती थी, टू ड्राइंग्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, टू नेट डिविजिबल लॉस, जब हम लोग ने कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दिया तो ये सब चीज़ अब हम लोग लिखेंगे सब करंट अकाउंट में, टू ड्राइंग्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, टू नेट डिविजिबल लॉस। यानी ओपनिंग बैलेंस एडिशनल कैपिटल के अलावा ये सभी चीज़ आती है करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, और यहाँ का ओपनिंग बैलेंस के अलावा ये सब चीज़ आती है करंट अकाउंट में डेबिट साइड। क्लियर? अब लास्ट में बैलेंस क्लोज करेंगे तो करंट कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड बचता है क्लोजिंग बैलेंस में। अगर करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कोई भी साइड था तो क्लोजिंग बैलेंस भी कोई भी साइड हो सकता है। अगर टोटल ये साइड का बड़ा आता है तो ये टोटल करके यहाँ पे और उसका बैलेंस यहाँ पे, तो इसका टोटल बचेगा क्रेडिट साइड। लेकिन अगर टोटल डेबिट साइड का बड़ा हो तो बैलेंस बचेगा क्रेडिट साइड। यानी अगर कोई पार्टनर का बैलेंस डेबिट साइड आता है तो डेबिट साइड लिखने का, अगर कोई पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखने का।